कहते हैं इस गांव में रात को मौत घूमते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस गांव में जो भी आएगा उसे भी मार दूंगी। क्या तुम लोगों को पता है, सुना है यहाँ जो रात बिताता है वो लौट कर कभी नहीं जाता। अरे सुनो यार, हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, तो ये सब फालतू बातों पर ध्यान मत दो। अरे ये तो काफी पुराना बंगला है, क्या ये रहने लायक होगा? हाँ, ये मेरे दादाजी का घर है। पिछले 10 सालों से यह घर ऐसे ही बंद पड़ी है। चलो अंदर सर्कस देखता हूँ। रूम तो काफी डस्टी है, यहाँ पर हम कैसे रहेंगे? अब तो काफी रात हो चुकी है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, आज रात की ही बात है। आज रात जैसे तैसे इस कमरे में ही बिताती हूँ। कल सुबह कुछ रहने के लिए इंतजाम करूंगे। सारों दोस्त बात कर ही रही होती है, तभी अचानक ये हवा होगी ना? रूही के पीछे सफेद कपड़े में एक बूढ़ी औरत, सिर्फ आईने में। ऊपर से किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई चल रहा हो। आयन देखने के लिए सीढ़ियां चढ़ता है। आयन जाकर देखता है कि देवर पर खून से लिखा हुआ है, भागो, देर मत करो। ऊपर से खून भी टपक रहा था। उसके बाद वो लोग एक कमरे में गया। वहां पर एक पुराना ट्रंक था। ट्रंक में एक ताला लगा हुआ था। आयन ने उस ताले को तोड़ दिया। ट्रंक में बहुत सारे किताबें थी। उस एक किताब में लिखा था कि इस गांव पर एक पुजारी ने सर्प दिया था और एक औरत का आत्मा भी है। उसके बाद कमरे में जो थोड़ी बहुत लाइट जली हुई थी वो भी चपक चपक के बंद होने लगी और चारों ओर अजीबो गरीब किसी की चिल्लाने की आवाज। तुम भी ऐसे ही चल के मरोगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, तुम लोग भी जलोगी। उसके बाद चारों ने जैसे तैसे वहां से भाग निकला। वो सारों सूरज को देखकर बुरी तरीके से डर गई और रिमी बेहोश हो गई। तब आयन बहुत कोशिश की रिमी को जगाने के लिए, लेकिन नहीं जगी। रिमी, गेट अप रिमी, हमें यहाँ से भागना है, गेट अप। उसके बाद चुड़ैल ने रिमी को खींचते हुए वहां से ले गया और वो तीनों कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत डर गई और वो लोग वहां से चले गए। भागते भागते अचानक रोहित भी गायब हो गई। आयन ने रोहित को पुकारने लगा, लेकिन रोहित का कोई आता पता ही नहीं। इसलिए दोनों भागते हुए जैसे तैसे वो गांव से बाहर निकल गई और उन दोनों का जान बच गई।